नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक की जो वैकेंसी आई है, इसकी उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं इसी सिलसिले में कंप्यूटर का जो सेक्शन है जिससे 20 क्वेश्चंस आएंगे, उन 20 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ जो है मैं ला रहा हूँ। मैं जितने भी क्वेश्चंस ला रहा हूँ ये सारे व्यापम में पूछे गए, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखिए, पढ़िए, करके जाइएगा, क्योंकि इनसे एक या दो क्वेश्चन जो है आने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अमान्य वीडियो रेजोल्यूशन है। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 800 गुना 680। रेजोल्यूशन वो होता है जिससे हम वीडियो की जो देखते हैं, क्वालिटी जो रहती है उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो सॉफ्टवेयर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन डब्ल्यू टुके ने किया था। ऑप्शन डी, टुके ने किया था। नेक्स्ट है, खालिस्तान के द्वारा हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट या प्रदर्शन किया जाता है। तो इसमें हाइपर थ्रेडिंग का जो सपोर्ट या प्रदर्शन है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, खालिस्तान को भाषा को समझने के लिए कंप्यूटर को अनुवादक यानी ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं है। तो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो मशीनी जो आपका राइट आंसर है, मशीनी जो भाषा है, मशीन भाषा जो है उसे समझने के लिए कंप्यूटर को अनुवादक की यानी कि ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है, आईबीएम स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कैलकुलेटर को कहा जाता है। यानी आईबीएम द्वारा जो बनाया गया था कैलकुलेटर, उसे क्या कहा जाता है। पहला जो कैलकुलेटर जो बनाया गया था वो था मार्क 1, ऑप्शन बी मार्क 1। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर सिस्टम में कौन से एक पंखा जुड़ा होता है। यानी कि जो कंप्यूटर सिस्टम में किस में जो है या कहाँ जो है ये पंखा जुड़ा होता है। आपने देखा होगा सीपीयू में, ठीक है। तो ये सीपीयू से जुड़ा होता है। सीपीयू में देखिएगा, कभी भी आप देखेंगे सीपीयू के पीछे साइड जो है या आपको दिखेगा एक फ़ैन लगा होता है जो बेसिकली जो है जो सीपीयू उसको कूलिंग का काम करता है, क्योंकि मशीन जो है कंटिन्यू वर्क करते करते जो उनके इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, तो उनकी कूलिंग के लिए, ठंडा करने के लिए ये फैंस लगे होते हैं। तो ये सीपीयू में लगे होते हैं। नेक्स्ट है, कौन से डिवाइस में एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे फोटो रिसेप्टर या तस्वीरग्राही कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर में जो है एक बेलनाकार का ड्रम होता है जो कि फोटो रिसेप्टर का काम करता है। आपने देखा होगा जो फोटो कॉपी मशीन्स होती हैं उस पर स्कैनिंग होती है, ठीक है, तो वो लेज़र प्रिंटर ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, गोल्फ बॉल प्रिंटर है। तो गोल्फ बॉल प्रिंटर क्या है, वो डेजीविल प्रिंटर है। प्रिंटर का आप देखिए बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। प्रिंटर से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं, चाहे वो प्रिंटर के प्रकार पूछ दे या उनका एप्लीकेशंस पूछ दे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ के जाइएगा। 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं, प्रिंटर हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, एंटीवायरस हो गए, इन सभी को, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक मुफ्त ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। यानी कि ओपन जो है इसमें जो है कौन सा नहीं है। तो इसमें जो है माई एसक्यूएल जो है वो नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन है यानी उबंटू से सिलेबल डेस्कटॉप और कुबंतु, ये तीनों जो हैं यानी बी सी डी, ये 3 ऑप्शन जो है ये क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो माई एसक्यूएल जो है वो मुफ्त ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ बात आती है कि एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछ सकता है आपको क्वेश्चन में। तो एसक्यूएल का फॉर्म होगा एस क्यू एल। एस मीन्स सिक्वेंशियल, क्यू मीन्स क्वेरी, एल फॉर लैंग्वेज। तो सिक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट है, इस प्रकार से आप फुल फॉर्म भी करते रहिए दोस्तों, हर चीज़ के फुल फॉर्म भी आते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म भी आप ज़रूर करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक संस्करण नहीं है, यानी कि वर्जन नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है वो आपका मैक्सिमम जो है वर्जन वो नहीं है। देखिए विंडोज़ 7 के कई वर्जन्स आए हैं, ठीक है। तो कौन कौन से वर्जन हैं वो भी आप याद रख लीजिए। पहला है अल्टीमेट है, दूसरा है प्रोफेशनल है और तीसरा है होम प्रीमियम है, ठीक है। यही 3 वर्जन हैं, लेकिन जो मैक्सिमम जो वर्जन है ऑपरेट विंडोज़ 7 का वो नहीं है, ठीक है। वर्जन्स भी आप याद रखते चलिए, ठीक है। नेक्स्ट है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से एक कंप्यूटर को बूट करने पर
कौन स्क्रीन पर या क्या स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है जब आप लॉगिन करते हैं। ठीक है, तो इस पर क्या होता है, लॉगिन करते हैं तो क्या प्रदर्शित होता है स्क्रीन पर, तो बूट करने पर डेस्कटॉप स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। ठीक है, जब भी कोई विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जब बूट होती है तो उसके बाद वो किस पर प्रदर्शित होती है, तो स्क्रीन पे प्रदर्शित होती है। नेक्स्ट है, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में F12 बटन दबाने पर क्या होता है। ठीक है, फंक्शन की के बारे में मैंने लास्ट जो है वीडियो में बताया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कमेंट कर दिया है, लिंक दे दिया है पार्ट 1 का, आप उसमें देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चंस पूछा हुआ है दूसरे एग्जाम्स में। ठीक है, तो अब देखिए फंक्शन की जो है 12 मैंने बताए थे, F1 से लेके F12 उनके फंक्शंस पूछे जाते हैं। F1 का क्या फंक्शन है, F2 का क्या फंक्शन है, उनके फंक्शंस को भी आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि F12 अगर बटन दबाएं तो क्या होगा, तो F12 से जो है वो सेव एज डायलॉग बॉक्स जो है वो खुलता है। यानी कि जो सेव एज क्या होता है, देखिए पहले जो फाइल जो हम बनाए रहते हैं उसे हम पहले सेव करते हैं। ठीक, अब उसे हमें उसी फाइल को हम दोबारा सेव करना चाहते हैं तो उसमें हमें क्या करना रहता है, उसे दोबारा अगर सेव करना चाहते हैं कुछ परिवर्तित करके तो उसे हम सेव एज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, MS वर्ड सॉफ्टवेयर एक पेज की सेटिंग के लिए ब्लैंक मार्जिन प्रदान करता है। तो कौन सी मार्जिन प्रदान करता है, तो देखिए MS वर्ड जो सॉफ्टवेयर है वो चारों जो पेज की चारों दिशाएं हैं, ठीक है, यानी लेफ़्ट राइट अपर एंड लोअर, यानी कि अगर मैं बात कहूँ लेफ़्ट राइट मार्जिन, एक पेज होता है, अगर आप लेफ़्ट साइड देखें और राइट साइड देखें, देखिए कुछ मार्जिन गैप रहता है। ठीक है, उसके बाद आप लिखना चालू करते हैं। उसी प्रकार जो पेज रहता है वर्ड में, जो ऊपर का पोर्शन रहता है उसे हम हेडर कहते हैं, और जो उस पेज का नीचे वाला हिस्सा रहता है उसे हम फूटर कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि MS वर्ड में जो पेज होता है, ठीक है, उसके ऊपरी हिस्से को क्या कहते हैं, तो उसे हेडर कहते हैं, और जो निचला हिस्सा होता है उसे हम फूटर कहते हैं। तो यहाँ पे भी जो है मार्जिन के लिए जो है चारों दिशाएं हैं, चारों ओर मार्जिन देता है, यानी कि ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, होम कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए खालिस्तान उपकरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए क्या आवश्यकता होती है, मॉडेम। आपने सुना होगा, मॉडेम एक डिवाइस होता है जिससे कंप्यूटर को नेट एक्सेस करने मिलता है। अब यहाँ पे दोस्तों पूछ सकता है कि मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है, तो मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन, ये भी आप याद रखिएगा, पूछ सकता है। नेक्स्ट है, सर्च इंजनों का उपयोग है। तो सर्च इंजन जो हम सर्च करते हैं डेली लाइफ में, आपने देखा होगा, तो उसमें हम क्या सर्च करते हैं, वीडियो सर्च करते हैं, डॉक्यूमेंट सर्च करते हैं, और डाउनलोड सॉफ्टवेयर को डाउनलोड भी करते हैं, यानी कि ये सभी जो है सभी उपयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। एक सर्च इंजन में हम सभी काम कर सकते हैं, वीडियो भी सर्च कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी सर्च कर सकते हैं, और कोई अगर सॉफ्टवेयर हमें डाउनलोड करना हो तो वो भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों साथ ही सर्च इंजन जब आई है तो सर्च इंजन कौन कौन से हैं उनके नाम भी आप याद करते चलिए। इंटरनेट में शामिल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट में शामिल होने के लिए कंप्यूटर खालिस्तान में जुड़ा होता है, इसमें जुड़ा होता है। तो इंटरनेट में शामिल होने के लिए कंप्यूटर किससे जुड़ना होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ISP भी कहते हैं। ये आपको फुल फॉर्म में भी दे सकता है कि ISP का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि अगर हमें कंप्यूटर में किसी अगर इंटरनेट को एक्सेस करना है तो किससे जुड़ेगा, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जुड़ेगा, तब हम इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम सामान्यतः खालिस्तान में छिपा होता है, इसमें छुपा होता है। तो ये आपका जो है ऑप्शन जो है डी होगा, A और B दोनों में छुपा होता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में और एप्लीकेशन प्रोग्राम दोनों में छुपा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक बार आपके कंप्यूटर में जमने के बाद आपके इंटरनेट ब्राउजिंग आदत को ट्रैक कर आपके द्वारा विजिटेड साइट और टॉपिक संबंधित विज्ञापन आपकी ओर भेजता है। यानी आपने देखा होगा जनरली जब आप कुछ सर्च करते हैं, सपोज़ आपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ आपने सर्च किया है, तो आपको एडवर्टाइजमेंट भी अब आजकल स्पोर्ट्स से रिलेटेड आने लगेंगे। अगर आपने कुछ एजुकेशन रिलेटेड जिस भी टॉपिक्स आपने सर्च किया है उससे रिलेटेड जो अगर ऐड होंगे, जैसे अगर आपने खाने से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड अगर आपने कुछ सर्च किया है तो उससे रिलेटेड ऐड आने लगते हैं। तो ये उसी की बात कर रहा है, तो उसे
जो है क्या कहते हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है ऑप्शन बी, ऐड वेयर उसे कहते हैं। तो उसको फॉलो करने लगता है और उसी को आपको प्रदर्शित करता है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से या खालिस्तान आमतौर पर गुप्त रूप से कीबोर्ड पर कीज़ की रिकॉर्डिंग करना है ताकि कीबोर्ड का उपयोग करने वाले व्यक्ति इससे अनजान होता है कि कोई उसके कार्य पर नज़र रख रहा है। तो इसके लिए जो है की लॉगर, आमतौर पर गुप्त रूप से की लॉगर का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी, की लॉगिंग का यूज़ किया जाता है। यानी हम कीबोर्ड में हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो वो इंटरनली सॉफ्टवेयर में जो है वो क्या होता है, रिकॉर्ड होते जाता है। इसीलिए कभी भी कहा जाता है कि जब आप बैंक पासवर्ड अपने पिन नंबर से डालें ऑनलाइन नेट बैंकिंग में, तो आप वर्चुअल की का यूज़ करें। वर्चुअल की क्या होता है, जो स्क्रीन पे आपको कीबोर्ड दिखाई देते हैं, देखिएगा कभी भी आप जब नेट बैंकिंग यूज़ करेंगे तो उस पर साइड पे जो है वर्चुअल कीज़ दिखाते हैं, आपको उनका यूज़ करके आपको नंबर और जो भी आपका पिन कोड है उसे एंटर करना है, उसे यूज़ करना है। उससे क्या होगा, आपकी रिकॉर्डिंग भी नहीं होगी, आपने जो कीबोर्ड से आपने जो भी उस पर जो है नंबर डाले हैं या जो भी आपने पासवर्ड डाला है, क्योंकि हैकर लोग बहुत ही शातिर होते हैं, वो उसे भी हैक कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए ठीक है, तो यहाँ पे जो है की लॉगिंग इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इमेज का छोटा रूप कहलाता है। देखिए दोस्तों, ये पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था पार्ट 1 कंप्यूटर का, उसमें भी ये पहला या दूसरा ही क्वेश्चन था कि इमेज का सबसे छोटा रूप क्या होता है करके, तो इसका आंसर होगा थंबनेल। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा पार्ट 1 भी, उसमें भी क्वेश्चन आया, देखिए ये रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं, देख करके ज़रूर जाइएगा, ये क्वेश्चन से रिपीट होते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप यानी MPEG को कंप्रेस करने में उपयोग होता है। किससे कंप्रेस करने में उपयोग होता है, तो ये होता है वीडियो। ये वीडियो को क्या करता है, कंप्रेस करता है। ठीक है, देखिए MPEG, देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ है। अगले पेपर में कभी ये क्या करेगा, क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेगा, MPEG का फुल फॉर्म पूछ देगा। तो इस प्रकार से आप MPEG, ठीक है, JPEG, PNG, ये जो फॉर्मेट्स होते हैं इनको भी आप याद करते रहिए, उनके फुल फॉर्म, और वो किसके हैं, वीडियो के फॉर्मेट हैं या ऑडियो के हैं। ठीक है, तो जैसे MPEG का दिया हुआ है कि मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप्स को किसे कंप्रेस करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये आएगा वीडियो फॉर्मेट। ये पूछ सकता है कि किसके लिए यूज़ होता है, तो ये वीडियो के लिए यूज़ होता है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं इमेज के लिए और ऑडियो के लिए भी क्या क्या होते हैं, उन्हें भी आप याद कर लीजिए, उनके फुल फॉर्म और उनके उपयोग। नेक्स्ट है, इंटरनेट में ऑडियो या वीडियो सिग्नल भेजने से पहले खालिस्तान करना आवश्यक होता है। देखिए, इंटरनेट में ऑडियो या वीडियो को सिग्नल भेजने के पहले क्या करना आवश्यक होता है, तो उसे डिजिटाइज करना, मतलब डिजिटल सिग्नल में उसे डिजिटलाइज करना ज़रूरी होता है। ये कंप्यूटर स्वयं करता है, हम जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से देते हैं कंप्यूटर उसे डिजिटाइज करके उसे सेंड कर देता है। नेक्स्ट है, एक हार्ड डिस्क ट्रैक्स में विभाजित होता है जो पुनः खाली स्थान में उपविभाजित होता है। ठीक है, तो ये सेक्टर्स में विभाजित होता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेक्टर्स। देखिए, कोई भी हार्ड डिस्क जो होता है वो सर्कुलर होता है, आपने देखा होगा अगर आपने। ठीक है, उसमें ट्रैक्स होते हैं और उस ट्रैक्स के अंदर क्या होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, और उन सेक्टर्स में जो है जो इन्फॉर्मेशन वो स्टोर होती है। ठीक है, तो ट्रैक्स, कोई भी हार्ड डिस्क जो है वो ट्रैक्स में विभाजित होगा और ट्रैक्स जो है वो सेक्टर्स में विभाजित होंगे। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेक्टर्स। निम्नलिखित में से अलग है, इनमें से कौन सा अलग है, देखिए CD या DVD ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन सी है SD डिस्क और डी है बायोस। तो देखिए, ये जो सभी जो तीनों हैं ये क्या हैं, आपके स्टोरेज डिवाइसेस हैं, और जो बायोस है वो अलग है। ठीक है, क्लियर है, तो इसमें से जो अलग है वो है बायोस। नेक्स्ट है, फ्लॉपी डिस्क में होता है, क्या होता है, ऑप्शन ए सिर्फ सर्कुलर ट्रैक्स होते हैं, ऑप्शन बी सिर्फ सेक्टर्स होते हैं, ऑप्शन सी ए और बी दोनों होते हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी, यानी कि सर्कुलर ट्रैक्स होंगे। अभी आपने देखा क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में ही। ठीक है, सेक्टर ट्रैक्स होते हैं, उन ट्रैक्स में क्या होते हैं, सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो फ्लॉपी डिस्क का भी स्ट्रक्चर वैसे ही होता है। नेक्स्ट है, CD-ROM में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, CD-ROM में जब हम फाइल किसी को कॉपी करना है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो कहलाती है बर्निंग। ठीक है, क्या कहलाती है, बर्निंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गूगल का पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम है, तो
इसमें जो है जो पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम है वो है चेक आउट। ठीक है, अभी तो गूगल पे आ गया है, लेकिन उस समय जो है था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। देखिए, वेब ब्राउज़र का आ ही गया क्वेश्चन। ठीक है, जितने भी वेब ब्राउज़र हैं कौन कौन से हैं, ठीक, उन्हें भी आप याद करते सर्च इंजन याद करते जाइए, एंटीवायरस याद करते जाइए, वायरस के नाम याद करते जाइए। इन सभी के जो है आप याद करके ज़रूर जाइए, उनसे क्वेश्चंस आते ही हैं दोस्तों, कोई ज़्यादा टफ नहीं है कंप्यूटर। 20 नंबर लाना बहुत आसान है। 20 में अगर आप नहीं में आप 15 से 16 नंबर ऐसे ही ला सकते हैं कॉमन नॉलेज से। ठीक है, तो चलिए इसका देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो वेब ब्राउज़र का उदाहरण कौन सा है, तो वो है मोजिला फायरफॉक्स। हम जनरली यूज़ करते हैं, गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, वो भी एक क्या है, ब्राउज़र है। ओपेरा यूज़ करते हैं, वो भी एक वेब ब्राउज़र है। ब्राउज़र की मदद से हम जो है यूज़ करते हैं इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। ठीक है, क्लियर है। तो वेब ब्राउज़र का उदाहरण क्या है, मोजिला फायरफॉक्स। नेक्स्ट है, चैटिंग के उपयोग होने वाला इंस्टेंट मैसेंजर कौन सा है। मतलब चैटिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं इंस्टेंट मैसेंजर, आजकल तो बहुत सारे आ गए हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा आंसर ए, गूगल टॉक्स। ठीक, गूगल टॉक। नेक्स्ट है, खालिस्तान आपके कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच बाधा उत्पन्न करता है। तो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, फायरवॉल, नेटवर्किंग, इंटरनेट या इंटरनेट। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फायरवॉल। फायरवॉल जो है वो आपके कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच, मतलब कि जो अदर जो इन्फॉर्मेशन है उनके बीच जो है ये क्या करता है, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस लगभग जो हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है। उन्हीं क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और ये सभी क्वेश्चन जो हैं रिपीट करते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। अभी आप लोगों ने देखा, अगर आपने नहीं देखा है पार्ट 1 तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, अगर आपको हिंदी का इसी प्रकार क्वेश्चन की सीरीज़ अगर चाहिए होगी तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो ला दूँगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, तब तक ले दीजिए इजाज़त। जय हिंद।